करना चाहूंगा। विजय कौशिक जी, आप कहां पर दिखाई दे रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है, कितने पानी में हैं आप? चूंकि लगातार जो है चारों तरफ से जो है घेराव यहां पर हो रहा है, चूंकि चेहरा आपके पास है नहीं। अब चेहरे को उतारने के लिए कैसी कवायद आपकी तरफ से रहेगी? ऐसा है, कांग्रेस में चेहरों की कोई कमी नहीं है और ये आपकी गलतफहमी अगर आप ऐसा सोचते हैं। मैं आपसे केवल इतना कह सकता हूं कि हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदय भानु जी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस की तरह मजबूत है। हरियाणा भर के कार्यकर्ता आदमपुर में अपनी जान लड़ा देंगे। निश्चित तौर पर कुलदीप बिश्नोई ने जो कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया है उसको उनके क्षेत्र की जनता भी समझती है, उन्हें सबक सिखाने के मूड में है। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जो कि एक तरफ पंजाब से एसवाईएल का पानी हरियाणा में नहीं आने देना चाहती, दूसरी तरफ चंडीगढ़ हरियाणा को नहीं मिलने देना चाहती। तो ऐसे केजरीवाल, जिनको जनता द्वारा नकार दिया गया है, वो इस चुनाव में केवल एक वोट कटवा पार्टी की हैसियत से हिस्सा ले रहे हैं, जिससे भाजपा को फायदा पहुंचाया जा सके। लेकिन माननीय हुड्डा जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस सीट को जीतने जा रहे हैं। सीट को जो कि कुलदीप बिश्नोई के धोखे के बाद में उन्हें इस्तीफा देकर अपनी ये सीट छोड़नी पड़ी, इसको ये वापस कांग्रेस के खाते में ही आएगी। विजय जी, सुना आपने, कद बढ़ गया, आपका नेता वहां पहुंचा और आप दे देता हूं एक बार। आपके पास चेहरा उपलब्ध नहीं है, आखिरकार के उनको टक्कर कैसे दी जाए? सुनिए तो सही, अब मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तित्ववाद की। तो भाजपा में सबसे बड़ा व्यक्तित्ववाद है। टॉयलेट से लेकर संसद तक केवल एक ही व्यक्ति अपने फोटो लगा सकता है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपका हरियाणा में ब्लॉक लेवल के चुनाव भी, विधानसभा के चुनाव भी, सारे चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर होते हैं। जबकि हरियाणा में मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। अब खट्टर के नाम पर इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि हरियाणा को इन्होंने खटारा बना दिया, पहली बात। दूसरी बात, जो भी उनकी पार्टी में मोदी जी के खिलाफ बोलता है, नहीं सर, उसको बर्फ में लगा दिया जाता है। भाषा पर थोड़ा गडकरी जी का हाल आपने पिछले दिनों देखा होगा। इनकी पार्टी के नेता चीख चीख कर कह रहे हैं कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाजपा में तानाशाही है। आडवाणी जी की बात हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी की बात हो, चाहे किसी भी नेता की बात हो, मोदी जी को जिससे खतरा दिखाई दिया सबको बर्फ में लगा दिया। वही स्थिति केजरीवाल जी की है। आम आदमी पार्टी को जिन लोगों ने खड़ा किया था उनके साथ मिलकर, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे दूसरे लोग हों, सबको केजरीवाल ने बर्फ में लगा दिया। हर जगह एक ही फोटो चलती है आम आदमी पार्टी में, केवल केजरीवाल की। कांग्रेस में लोकतंत्र है, निश्चित तौर पर आप देखिए। तो उमेश जी वही तो कह रहे हैं, उमेश जी वही तो कह रहे हैं, आप आदमपुर के चुनाव को भूलकर भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं। 2024 का रास्ता क्लियर करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर है। नहीं, अब पहले भाजपा के चरित्र चेहरे की बात करते हैं। पहले अपनी बात पूरी कांग्रेस में एक सेकंड, कांग्रेस में एक फोटो और बढ़ गई है बडेरा जी की। कोई अभी जवाब दे रहा हूं। पहले इनके चार चरित्र चेहरे को समझ लीजिए, भाजपा के चेहरे को, कि भाजपा कुलदीप बिश्नोई को भ्रष्ट कहती थी, सीबीआई और ईडी से उनको डराया गया और बाद में उसी सीबीआई और ईडी से डराकर उनको भाजपा में ले आया गया और भाजपा में इस शर्त पर लाया गया कि भाई आपको टिकट देंगे, चुनाव लड़ाएंगे, आप चिंता न कीजिए। तो भाजपा के जो कार्यकर्ता वहां काम कर रहे थे, चाहे वो सोनाली फोगाट थी, चाहे दूसरे लोग थे, तो उनसे भाजपा को डर पैदा हुआ कि भाई भगदड़ मचेगी। और सोनाली फोगाट के रीजन क्यों सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें शक है, हो सकता है कि भाजपा नेताओं पर ही शक हो। अब जजपा की बात करते हैं तो दिग्विजय चौटाला जी की मजबूरी है, क्योंकि कोरोना काल में जो शराब घोटाला हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उसकी जांच कराकर इनके खिलाफ पूरे पुख्ता सबूत इकट्ठे कर रखे हैं। अगर आज जजपा इनसे बाहर जाने की कोशिश करेगी तो भाजपा और सीबीआई और ईडी के माध्यम से हमारे जेल जाने का डर दिखाकर तो घोटाला हुआ और हमारे पर मजबूर कर लेगी। दुष्यंत जी ने क्लियरली बात बोली थी कि अगर कोई भी इस बात को सबूत पेश करे आप अपनी बात रख लेना। जो है ना, हरियाणा से रिजाइन कर दे मुख्यमंत्री पद से। बाद में कर लेना। आपने घोटाला बोला,
लेकिन आप प्रूव करिए ना उस चीज को। शराब घोटाला हुआ, कोई प्रूव नहीं कर पाया, आप प्रूव करिए उस चीज को। कमाल की बात कर रहे हैं, एक गोदाम में रखी हुई करोड़ों की शराब गायब हो गई, वो बाजार में जाकर बिक गई, 500 रुपए की बोतल 5-5 हजार की बिक गई, आप कह रहे हैं घोटाला ही नहीं है? मैं तो सारे कांग्रेस की तो हैं जो आपको करने में लगे हुए थे, उनको पकड़ोगे। छोड़िए ना भाटी जी, आप अपनी जगह सही है, छोड़िए। आप दूसरी तरह आप जो है ना आरोप लगा रहे हैं, आप अपनी जगह सही है, आरोप नेशनल चैनल पे लगा रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं, पर पर्दा डालना ये आपकी मजबूरी है। आप जहाँ तक कांग्रेस की बात है जरा वो सुन लीजिए, कहीं से कोई सबूत नहीं कहा है क्या आज तक? नहीं सर, हुड्डा जी मुद्दे पर वापस आइए, मुद्दे पर वापस आइए। ये मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं, मुद्दे से कांग्रेस है भारत जोड़ो यात्रा पर निकली हुई है, क्या आदमपुर चुनाव को भूल चुकी है? नहीं है भाटी जी, इसलिए ये इसको भटकाने को, बहस को भी भटकाने का काम कर रही है। कांग्रेस सरकार आने पर इस सरकार के काले कारनामों की जांच कराई जाएगी। हरियाणा को जो इतने बड़े पैमाने पर कर्जदार बना दिया, हरियाणा के सारे संसाधनों को लूट लिया, चाहे वो अवैध खनन का मामला हो, चाहे वो शराब की अवैध बिक्री का मामला हो, कोरोना पीड़ित लोगों को बर्बाद करने का मामला हो, हर घोटाले की हम जांच कराएंगे, दोषियों को जेल भेजेंगे। और जज्बा इसी आपकी सरकार आ रही है, इसका मतलब भाजपा का साथ दे रही है। 2024 का जो है आकलन कर रहे हैं सर आप? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूत है। हरियाणा के अंदर चौधरी उदय भान जी को जब से कमान दी गई है, तब से निश्चित तौर पर दूसरी पार्टियों के नेता कांग्रेस में आने के लिए बार बार संपर्क कर रहे हैं। विजेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ, मैं दोनों के पास आ रहा हूँ। उमेश जी, मैं दोनों के पास आ रहा हूँ। उमेश जी, मैंने आपको वक्त दिया, कांग्रेस के अलावा कोई भी। देखिए, मैं ये कहना आ रहा हूँ सर, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, एक सेकंड। ये बात में कह रहे हैं कि हम सपने देख रहे हैं। नहीं, आप वो ये कह रहे हैं कि 2026 तक आप ये यात्रा नहीं कर पाएंगे और बहाना मिल जाएगा आदमपुर चुनाव से जो है बयानबाजी करने का। ये आपके चैनल पर बैठकर इस तरह की बात किसी को शोभा नहीं देती, क्योंकि एक फिक्स्ड प्रोग्राम है कि 150 दिनों में ये यात्रा समाप्त होनी है। तो इस तरह की बातों का कोई औचित्य है नहीं। विजेंद्र जी, आप बोलिए। इन्हें तो खुश होना चाहिए अगर कांग्रेस आपका चेहरा वहां पर कौन होगा? चाहिए, इन्हें तो हमारी यात्रा में शामिल होना चाहिए कि ताकि यात्रा लेट से लेट चले। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर आरोप लगाए कि इतने मुकदमे दर्ज हैं, ये है वो है। अजीत पवार का नाम आपने सुना होगा। फडणवीस जी और भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई और ईडी की जांच में उन्हें फंसा रखा था, और ये लोग ये कहा करते थे चुनाव में कि अजीत पवार चक्की पीसिंग, और मौका लगते ही उस अजीत पवार के साथ में फडणवीस जी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा पेश किया था। और उसके बाद उनके खिलाफ उन जांचों में क्या हुआ आज तक देश की जनता को पता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, शिवसेना के विधायकों ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी कि हमको सीबीआई और ईडी की जांच में फंसा रखा है, हमको कहा जा रहा है कि शिवसेना को तोड़ो सर, सीबीआई और या फिर उद्धव ठाकरे को मनाइए। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, हुए जनता के मुकदमे से मुकदमों को खत्म करके हुड्डा जी जनता के बीच में फिर से सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा के। और ये जो आदमपुर उपचुनाव है, ये इस बार जो है कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के नेतृत्व की वजह से जीता था। देखिए, और निश्चित तौर पर जिस तरह से उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, सीबीआई और ईडी के डर की वजह से भाजपा में वो गए हैं। और भाजपा का चरित्र देखिए कि बाहर से एक व्यक्ति आया, आज आया और अगले दिन उसे टिकट दे दी। ये भाजपा का चरित्र है। ठीक है, मैं आऊंगा। उमेश जी भी इंतजार कर रहे हैं, भूपेंद्र जी भी उंगली दिखा रहे हैं। ठीक है विजय जी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना कि ईडी और भारत जोड़ो यात्रा और जो है सीबीआई का मुद्दा उठा लिया जाता है, बीच में जो जनता की और जो जमीन से धरातल से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं वो भूल जाते हैं। जनता ये सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार किस तरीके से वोट दें। जनता के दरवाजे पर आप लोग जाते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं। नहीं, जब जनता के दरवाजे पर जाते हैं हम संघर्ष कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं को तो गिनाते हैं। महंगाई का मुद्दा हो, ये भारत जोड़ो यात्रा क्या है? नहीं, मूलभूत सुविधाओं हरियाणा में भी भाईचारा हरियाणा में अगर देखा जाए तो शिक्षा को लेकर क्या काम हुआ है रखी जा रही है। आदमपुर पर भी आप देख लीजिए, आदमपुर पर देख लीजिए, और भूपेंद्र हुड्डा जी इस बात की लड़ाई कर रहे हैं, मुद्दा उठते हुए नजर आ रहा है।
सर आज भी मुद्दा, तमाम सारे मुद्दे होते हैं जो धरातल पर जो है लोगों की पहुंच से बाहर हो जाते हैं, यानी कि जो आपसे उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं ना, आपके दरवाजे पर आते हैं, आप उनके दरवाजे पर जाते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन क्या होता है कि मुद्दे भटक जाते हैं, ईडी सीबीआई को लेकर आप बैठ जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन मुद्दे की बात कर लो तो कह रही है कि अब उनके आने से उनका कद और बढ़ गया है, यानी कि बीजेपी पार्टी का कद बढ़ा है या कुलदीप बिश्नोई जी का कद बढ़ा है? देखिए, दोनों से ही काउंटर है मेरा। पहले आप दे दीजिए, आपके पास चेहरा कौन सा? आदमपुर क्षेत्र की जनता ये समझ चुकी है कि कुलदीप बिश्नोई को मजबूर करके भाजपा में लाया गया है। अगर वो भाजपा को प्रोत्साहित करते हैं तो नहीं सर, ये आपने आपसे बोला होगा उन्होंने जी, आपसे बोला था लोकतंत्र की हत्या होगी। और वहां के जिन मुद्दों पर भाजपा, हमें मिलेगा समय क्या? आज किस मुंह से भाजपा वहां चुनाव में जाने की बात कह रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। किस मुंह से कुलदीप बिश्नोई को कैंडिडेट बनाने की बात कह रही है? सर आप 20 सेकंड, सर 10 सेकंड में आप फाइनल कीजिए, समय अभाव है सर, समय इजाजत नहीं दे रहा। विजय जी प्लीज 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड। आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई के रहते, विधायक रहते, भाजपा ने उस क्षेत्र के साथ उपेक्षा पूर्ण व्यवहार किया, भेदभाव किया। अब समय आ चुका है, जनता वहां की तैयार है, कांग्रेस के नेतृत्व में वहां बदलाव। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पैनल में समय देने के लिए। सर